सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? और परीक्षा की तैयारी कर रहे हो? अच्छे से कर रहे हो बेटा? बहुत अच्छे से, बिल्कुल मन लगा के मेहनत से काम कर रहे हो ना? आपके 1 सितंबर से ही आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, ठीक है? तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से पढ़ो। अगर कोई परेशानी है तो मुझसे पूछो, ठीक है? तो आज की कक्षा मैं शुरू करती हूँ। हमने पार्ट 2 तक, मतलब तोते का जन्मदिन की हमने पुनरावृत्ति कर ली थी। आज हम पार्ट 3 इंद्रधनुष और बूंदे, इसकी पुनरावृत्ति करेंगे, ठीक है? आज की हमारी कक्षा का उद्देश्य यही है, पाठ की पुनरावृत्ति, ठीक है? तो हमने पाठ पढ़ा था किसके बारे में था? ये इंद्रधनुष के बारे में और बूंदों के बारे में। अब इसमें घमंडी कौन है? इस पाठ में घमंडी कौन है? इंद्रधनुष है, ठीक है। और बूंदें क्या कैसी हैं? वो अच्छी हैं, ठीक है। तो अभी तो हमारा वर्षा ऋतु ही चल रही है। हम जब अगर सूरज निकलेगा तो हम इंद्रधनुष को देख सकते हैं और उसके प्यारे रंगों को देख सकते हैं, उसके 7 प्यारे रंगों को देख सकते हैं और उसके बारे में हम देख करके खुश होते हैं ना। बहुत सुंदर दिखता है ना इंद्रधनुष। इसकी सुंदरता पे तो सब कोई सवाल किया ही नहीं जा सकता, नहीं किया जा सकता ना बेटा। तो आज की कहानी इंद्रधनुष के घमंड और बूंदों की उसको सबक सिखाने की है, ठीक है। जब बहुत घमंड हो जाता है या बहुत कोई परेशान करने लगता है या बहुत ही ज़्यादा आपको बोलने लगता है तो हमारी एक वो होती है कि चलो इसे सबक सिखाते हैं। तो इंद्रधनुष भी बहुत घमंडी था और वो बूंदों को कुछ नहीं समझता था, कुछ ही नहीं समझता था ना। तो बूंदों ने क्या किया? बूंदों ने उसे सबक सिखाया और बूंदों को इंद्रधनुष को सबक सिखाने में बूंदों की मदद किसने की? जल्दी जल्दी बताओ, किसने की? सूरज ने की, ठीक है। तो अब हम कहानी का एक बार सारांश करें। तो हमारा क्या था कि ये जो है इंद्रधनुष जो है वो वर्षा के दिन में निकला हुआ था और वो नीले आकाश में इतने 7 रंगों के साथ बहुत ही इतला रहा था, बहुत ही सुंदर भी लग रहा था ना। जब और पर वो बहुत ही घमंडी था और जैसे ही निकलता था वो अपनी तारीफ करना शुरू कर देता था। वो और इस इंद्रधनुष के आसपास में तो बूंदें रहती हैं पानी की, वो भी अपनी उपयोगिता, अपना जो खूबियां हैं वो जानती थी, पर वो उनको अपनी तारीफ हर वक्त करना पसंद नहीं था। जबकि इंद्रधनुष जो था वो बहुत ही घमंडी था, उसको अपनी तारीफ करना बहुत ही पसंद था। वे अपना चुपचाप काम करती रहती थी, ठीक है। पर आज क्या हुआ? आज जैसे ही इंद्रधनुष बाहर निकला उसने अपनी तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए ना। और उसके बाद उसने बोलना शुरू कर दिया, मैं कितना सुंदर हूँ, जब भी मैं निकलता हूँ सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, मुझे देखने लगते हैं। और इन बूंदों ने ऐसे ही जैसे हमेशा करती थी वैसे ही चुपचाप उसकी बातें सुनती रहीं। लेकिन फिर क्या हुआ? एक बूंद तभी बोल पड़ी, एक बूंद को बोल पड़ी कि भाई तुम हो तो सुंदर, पर इस तरह बार बार कहना भी तो ठीक नहीं है, ठीक है। तो इंद्रधनुष बोला, बस बस तुम तो रहने ही दो, तुम लोग हो क्या चीज़, छोटी सी चीज़ हो, कहाँ रह जाओगे, कहाँ दब जाओगी, किसके पैरों के तले रौंदी जाओगी, पता भी नहीं चलेगा। पर तुमको कौन देखता है? तुमको कोई पहचानता है? तुमको कोई देखता है? नहीं देखता ना। पर मुझे देखो, सब आश्चर्यचकित होकर के देख रहे हैं, मैं हूँ ही इतना सुंदर। मैं जब भी निकलता हूँ तो लोग मेरी तरफ ही देखते हैं, मेरे रंगों को देखते हैं, मेरे चमकीले रंगों को देखते हैं, मेरे सुंदर रंगों को देखते हैं। तो अब बूंदों को बहुत ही गुस्सा आ गया। उन्होंने सोचा इसे तो सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, इसका घमंड तोड़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो वो सब के सब कहाँ गए? सब गए सूरज के पास गए और उनसे अपनी परेशानी बताई और बताया कि अब जो है हम सब मिल कर के इसको सबक सिखाएंगे, ठीक है। तो सबक सिखाने के लिए उन्होंने क्या किया? सब लोग तैयार हो गए। अब बारिश हुई तो जैसे ही इंद्रधनुष निकलने के अपने सुंदर रंगों को लेके निकलने के लिए तैयार हुआ, क्या हो गया? सारी बूंदें इधर उधर बिखर गईं और सूरज जो है वो बादलों के पीछे छिप गया। अब बिना सूरज की रोशनी के, बिना बूंदों की मदद के कैसे निकलेगा इंद्रधनुष? तो जब तक ये दोनों साथ नहीं होंगे इंद्रधनुष तो नहीं निकल सकता। इनकी सहायता से ही निकलता है ना, सूरज की और साथ में बूंदों की।
तो वो निकल ही नहीं पाया। अब जब भी बारिश होती, जब भी इंद्रधनुष निकलने की कोशिश करता, तो क्या होता, बूंदें इधर उधर बिखर जाती और सूरज जो है वो बादलों की ओट में छिप जाता। तो इस तरह से अब बारिश का मौसम भी ख़त्म होने को आया और इंद्रधनुष जो है वो बहुत ही परेशान हो गया कि ये क्या है, जब भी मैं निकलने की कोशिश करता हूँ ये सब इधर उधर चले जाते हैं और मैं निकल नहीं पाता हूँ, लोग मुझे नहीं देख पाते हैं, ना ही मेरी तारीफ़ कर पाते हैं। तो अब वो बूंदों के पास गया और सूरज के पास गया और बोला कि बहुत हो गया, अब तो बारिश ख़त्म होने को आई है, ऐसा मत करो, अब निकलो और मुझे निकलने दो, ठीक है। तो फिर बूंदों ने बोला कि और उससे बोला कि मुझसे भूल हो गई है, मैं अब इतनी तारीफ़ नहीं करूँगा। तो उन्होंने बोला कि अब तुमको समझ में आया। अब बूंदों ने क्या बोला, अब आपको समझ में आया कि आप किसकी वजह से निकलते हो, सूरज और बूंदों की वजह से निकलते हो। आपकी सुंदरता बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन आपको निकलने में मदद कौन करता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर इंद्रधनुष बोला ठीक है, आज मुझे निकलने दो, क्या पता कल वर्षा हो या ना हो। तो फिर अब सूरज जो है बादलों की ओट में से निकला और बोला प्यारी बूंदो, अब यह समझ गया है तो अब इसे निकलने देते हैं। तो फिर वो बहुत ही खुशी खुशी निकल गया, ठीक है। उसके बाद आप वर्तनी के शब्दों को अच्छे से लिखेंगे और करेंगे। और फिर ओह ऐसा क्या में आप एक ऐसे पार्क के बारे में पढ़ेंगे जिसमें 23 रंग वाला जमीनी इंद्रधनुष देखने को मिलता है, ठीक है। अब है आपका, उसके बाद हमारे ये अभ्यास हैं जो हम करेंगे, ठीक है। तो ये हम कर लेते हैं। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे पार्ट 3 इंद्रधनुष और बूंदे। इसका सारांश जान लिया, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है वो भी हमने जान लिया। पाठ की ओर आप पढ़ेंगे और इंद्रधनुष के बारे में जानेंगे। आओ पढ़ें। और आपने इंद्रधनुष का चित्र बनाया हुआ है, ठीक है। तो आओ पढ़ें में आप एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे और उसके बाद ध्यान देंगे कि कौन सा प्रश्न आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे प्रश्न आपका दिया हुआ है, वर्षा के दिन आकाश में क्या छाया हुआ था। तो वर्षा के दिन में आकाश में इंद्रधनुष छाया हुआ था, ठीक है। उसके बाद है किसे अपनी तारीफ करना अच्छा नहीं लगता था। तो किसको नहीं लगता था बताइए जल्दी से, बूंदों को। यहाँ पे लिखा है ना, छोटी छोटी बूंदें भी बादलों में रहती थी और वे अपनी खूबियां जानती थी, पर उन्हें अपनी तारीफ करना अच्छा नहीं लगता था, वे चुपचाप अपना काम करती रहती, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमारा आता है कि इंद्रधनुष कैसा था, बहुत ही घमंडी था ना, और वो हमेशा अपनी तारीफ करता रहता था। तो प्रशंसा के पुल बांधने लगा जब एक दिन निकला तो, और फिर एक बूंद को बहुत ही गुस्सा आ गया और उसने बोल दिया कि कोई ये नहीं है, इस तरह बार बार बोलने की किसी चीज़ को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके शब्द अर्थ भी हैं, जैसे प्रशंसा के पुल बांधना, अत्यधिक प्रशंसा करना, आरंभ, शुरू, चकित, हैरान। फिर है रौंदना, कुचलना। इंद्रधनुष ने घमंड में बूंदों से क्या कहा। और उसके बाद उपाय, तरीका, सभी बूंदें मदद के लिए किसके पास गईं। तो सभी बूंदें मदद के लिए सूरज के पास गई थी और सूरज ने उनकी हेल्प भी की थी, उनकी मदद भी की थी। उसके बाद अब यहाँ पर हमारा प्रश्न है, इंद्रधनुष किस कारण दिखाई देता है। तो इस पाठ को पढ़ने से हमको पता चल गया है कि इंद्रधनुष जो है वो सूरज और बूंदों की वजह से दिखाई देता है, ठीक है। अब हमारे वर्तनी के शब्द हैं, इसकी अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। वर्षा, आप एक बार पढ़ेंगे मेरे साथ। वर्षा, इंद्रधनुष, घमंड, बूंदें, खूबियाँ, प्रशंसा, सूर्य, ऋतु, आरंभ, ठीक है। और उसके बाद हमने जाना था एक इसमें मॉरिशस में ला वैली देश कलियूरस है, एक ऐसा पार्क है जिसका निर्माण हजारों साल पहले मॉरिशस में बेसिंग ब्लॉक नामक ज्वालामुखी फूटने के कारण हुआ था, ठीक है। इसको ये ह्यूमन मेड नहीं है, मतलब आदमियों ने इसे नहीं बनाया है, ये जो है ज्वालामुखी फटने की वजह से बना था। तो इस पार्क में 23 रंगों वाला जमीनी इंद्रधनुष देखने को मिलता है। यहाँ पे जमीन पर ही 23 कलर्स, 23 रंग के रंग दिखाई देते हैं और वो इंद्रधनुष की तरह दिखते हैं।
और जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जो लोग घूमने जाते हैं ना, कहीं देखना चाहते हैं आश्चर्यजनक चीज़ें, तो उन लोगों को ये बहुत ही आकर्षित करता है। ठीक है बेटा, अब है आओ करें एक। ठीक है, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। इंद्रधनुष कब दिखाई देता है? वर्षा से पहले नहीं, वर्षा के बीच में नहीं, वर्षा के बाद। हाँ ठीक है, तो वर्षा के बाद दिखाई देता है, इसमें टिक लगाएंगे आप। इंद्रधनुष बनने के लिए क्या क्या चाहिए? सूर्य, चंद्रमा नहीं, सूर्य और बूंदे। हाँ, तो यहाँ पे हम टिक लगाएंगे सूर्य और बूंदे में। ठीक है, इंद्रधनुष को किस बात का घमंड हो गया था? इंद्रधनुष को अपनी सुंदरता का घमंड हो गया था, तो हम इसमें यहाँ पे टिक लगाएंगे। उसके बाद है आओ करें दो। पाठ में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। नीले आकाश में डैश निकलता था। क्या निकलता था? इंद्रधनुष निकलता था। ठीक है, उसके बाद इंद्रधनुष बूंदे इंद्रधनुष का क्या तोड़ना चाहती थी? घमंड तोड़ना चाहती थी। ठीक है, सूर्य के न निकलने से इंद्रधनुष क्या हो गया था? उदास हो गया। वर्षा ऋतु समाप्त होने वाली थी। वर्षा ऋतु समाप्त होने वाली थी। सूर्य बादलों की ओट से यह सब सुन रहा था। पीछे से नहीं लिखेंगे हम, ओट से लिखेंगे। ओट जो है वो सही शब्द है। ठीक है, अब है हमारा आओ करें 3, जिसमें है दिए गए प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखिए। तो आप लोगों ने लिखा होगा, और अगर नहीं लिखा है तो आप फिर से लिख लीजिए, और लिखने के बाद उसको याद कर लीजिए। ठीक है, बूंदे इंद्रधनुष की बातें सुनकर चुप क्यों रह जाती थी? बूंदे सूर्य ने ओके, बूंदे इंद्रधनुष की बातें सुनकर चुप क्यों रह जाती थी? क्योंकि उनको अपना तारीफ करना पसंद नहीं था। तो बूंदे इंद्रधनुष की बातें सुनकर चुप इसलिए रह जाती थी क्योंकि उन्हें अपनी तारीफ करना पसंद नहीं था। ठीक है, सूर्य ने बूंदों की सहायता कैसे की? जब भी इंद्रधनुष निकलने की कोशिश करता, आसमान में छाने की कोशिश करता, तो सूर्य बादलों के ओट में छिप जाता और बूंदें इधर उधर बिखर जाती। इस तरह सूर्य जब ना निकलता तो इंद्रधनुष भी नहीं निकल पाता था। इस तरह से सूर्य जो है बूंदों की सहायता की। इंद्रधनुष को किस बात का घमंड था? इंद्रधनुष को अपनी सुंदरता का घमंड था। ठीक है, या बाकी की जो व्याकरण वाला काम है वो हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं अपनी ये कक्षा यहाँ तक ही हम करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप ये सारा करके याद भी करेंगे और मेहनत से पढ़िए, क्योंकि परीक्षा आने वाली है। ठीक है, तो आपको बहुत मेहनत करना है। तो बच्चों, इस तरह से हमने आओ करें 1, आओ करें 2 और आओ करें 3 भी कर लिया। कहानी का सारांश भी जान लिया। कहानी को आप कृपया 2 बार पढ़ें, ताकि अगर कहानी के बीच से कहीं से कोई भी प्रश्न आए तो आप फटाफट उत्तर दे सकें। आपका जो है अनसीन पैसेज भी होगा, मतलब कि एक कहानी मैं दूंगी जिसको पढ़ करके गूगल फॉर्म में मैं एक ऐसी कहानी दूंगी जो आपने नहीं पढ़ी है। ठीक है, तो उसको पढ़ के और उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चंस होंगे, 10 क्वेश्चंस होंगे, उनको आपको करना होगा। तो इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आपको पढ़ना आना चाहिए। तो आप कहानी को 2 बार पढ़िए, समझिए, कहीं से भी कोई भी प्रश्न आए तो आप उसका उत्तर देने में समर्थ होने चाहिए। ठीक है, तो कृपया पढ़िए। ठीक है, पढ़िए, मेहनत कीजिए, बहुत ही मन लगा के मेहनत करके आप काम करना शुरू कीजिए। और इसका जो सार है कहानी का वो भी समझिए। इसमें से जो शब्दार्थ दिए हुए हैं उनके शब्दार्थ याद कीजिए। बगल में जो प्रश्न दिए हुए हैं उन प्रश्नों को भी कीजिए। इसके अलावा भी अगर कोई प्रश्न आता है तो वो भी करने में आप समर्थ होने चाहिए। मैंने बहुत सारे प्रश्न उत्तर कराए थे जब मैं ये पाठ करा रही थी। आप उन सारे प्रश्न उत्तरों को फिर से पढ़ेंगे, फिर से लिखेंगे, एक बार लिखेंगे, रिवीजन रजिस्टर बनाइए, उसमें लिखिए ताकि आपको याद हो और आप वो कर सकें। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं अब आज की कक्षा समाप्त करती हूँ। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें और बहुत ही खुश रहें इस कामना के साथ। और स्वस्थ रहेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे तो याद होगा, और स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो सब लोग कृपया अपने ध्यान रखिए। आपका दिन बहुत शुभ हो।